हम आज बैठे हुए हैं यूपी टीम की गर्ल्स ब्रिगेड के साथ। यूथ ब्रिगेड है, सभी नए चेहरे हैं। आपको आज परिचित भी कराते हैं इनसे और बात करने जा रहे हैं यूपी बजट, माफ करिएगा, यूनियन बजट 2023 के बारे में। तो ये बजट ना उन चीज़ों के बारे में नहीं है कि आपने देख लिए होंगे अब तक सारे डेटा, उन चीज़ों के बारे में नहीं है कि आपने देख लिया होगा कि कौन सा स्लैब घट रहा है, कौन सा स्लैब बढ़ रहा है, किस तरह की कौन सी चीज़ें हो रही है, इसके बारे में ये नहीं है। ये इस बारे में है कि जो लड़कियां हैं वो बजट के बारे में कुछ सोचती हैं, नहीं सोचती हैं, उनका कोई कंसर्न है, नहीं है, या अगर है तो किस तरह का है। आज जब ये सवेरे दफ्तर आ रही थी तो ये किस तरह की बातें सोच करके आ रही थी, क्या इनके जहन में था कि आज 1 फरवरी है, आज बजट आएगा देश का, क्या एक महिला वित्त मंत्री उसे पेश करेंगी, क्या इनका कोई कंसर्न था उसके लिए, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और इनकी निजी जिंदगी में, रोज रोज की जिंदगी में, जब ये सवेरे उठती हैं, रात को सोती हैं, दिन भर जो काम करती हैं, उसमें बजट कहीं शामिल होता है या नहीं होता है, इसके बारे में बातचीत करना हम शुरू करने जा रहे हैं। संजना मेरे साथ हैं। संजना, आपसे शुरू करते हैं। बस इतना बताओ कि अभी जब मैंने कहा कि लाइव करने जा रहे हैं, बजट पे लाइव करेंगे, सो जब मैंने तुमको देखा तो यू आर क्वाइट स्केयर्ड, थोड़ा सा ऐसे डर सा लगने लगा कि यार क्या होगा लाइव में, क्या पूछ लेंगे, ऐसा कौन सी बात करने जा रहे हैं लाइव पे हम लोग, राइट? सो यू स्टार्टेड प्रिपेयर योरसेल्फ, पर्ची बनाओ, लिखो उसमें डेटा, ये व्हाट एक्चुअली हैपन जब जब कभी भी बजट की बात होती है, क्या लगता क्या है? अभी तक की जो एक्सपीरियंस रहे उसके बारे में जानना चाहते हैं कि इतने दिनों से कम 10 एक साल तो हो गए होंगे जब तुम्हारी जानकारी में बजट आ रहा होगा, कोई ना कोई वित्त मंत्री उसे लेके आ रहे होंगे। अभी क्या रहता है उस बजट के बारे में, क्या सोचते हो? अच्छा। ले लो माइक लेके बताओ बढ़िया से। ठीक हाँ। है। बात करते हैं, जब सर ने बोला कि 10 साल पहले से बजट आ रहा है, मुझे याद है कि हाँ, मतलब मुझे जानकारी हो गई थी कि बजट क्या चीज़ होती है। पर यूजुअली जब हम बजट के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि ऐसे न्यूज़पेपर में या टीवी में आएगा कि इस पे इतना परसेंट बढ़ गया, इस पे इतना परसेंट बढ़ गया, दैट्स इट। पर हमारी लाइफ में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे नया फ़ोन खरीदना था, पर आज जब बजट लॉन्च हुआ तो मुझे पता चला कि मोबाइल के रेट्स बढ़ गए हैं। यूजुअली हम सैमसंग, पोको, रेडमी, आईफोन ये सब ही खरीदते हैं, और विदेशी फ़ोनों पे परसेंटेज बढ़ गए हैं, उन पे पैसे बढ़ गए हैं। तो अब मुझे पहले अपना बजट सेट करना पड़ेगा कि मेरा बजट क्या है, कि मैं कितने हज़ार में फ़ोन लूँ, क्योंकि उसका बढ़ गया है। दूसरी, बजट का ये फ़र्क पड़ता है कि हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम नॉर्मली सोचते हैं कि सोना चांदी पे बढ़ गया या किस पे, लेकिन इसका हमारी नॉर्मल लाइफ में भी उतना ही इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आज के बजट में निर्मला सीतारमन ने बताया, सॉरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया कि कपड़े सस्ते हो गए। अगर हम कल को कपड़े खरीदने जाएंगे तो हमारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि बजट से इस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो हमारी चीज़ों में जुड़ रहा है कि हम अपनी सैलरी का कितना परसेंट देते हैं। हम रोज ऑफिस आते हैं, जॉब के लिए ऑफिस से जाते इतना हैं। इतना तुम सोच पाती हो कि मैं इतनी सैलरी का कितना परसेंट मैं देने वाली हूँ अपने बजट कपड़ों पे? फिर से बताओ जरा इस बात को। सर, सैलरी आती है, आधा रेंट में चला जाता है, थोड़ा सा बचता है, तो बहुत सोचना पड़ता है कि अगर मुझे दो अच्छा, कपड़े खरीदने हैं तो सैलरी सैलरी कितने के दिन चल जाती है तुम्हारी? 7 से 10 दिन में अंदर जितना खर्चा करना है कर लो। उसके बाद टाइट बजट पे चलना पड़ता है कि इतना ही खाना है, कपड़े ओके, तो सो तो बिल्कुल नहीं बजट खरीदने। मींस द टाइट बजट द सैलरी। टाइट बजट बोले तो जैसे कि अगर कपड़े खरीदने हैं तो सैलरी में से 2,000 ही खर्चा करना है, ज़्यादा किया तो फिर वो दूसरे राइट। बजट में चला जाएगा। अच्छा। हाँ, तो सीतारमन जी का बजट अलग है, मेरा बजट अलग है, तो इसमें डिफरेंस है काइंड ऑफ। राइट। ओके। सो व्हेन वी थॉट कि हम एक लाइव करते हैं अपनी टीम के लड़कियों के साथ, एंड जस्ट रियलाइज करते हैं कि देखो कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। सो सबसे ज्यादा काम और कूल जो दिखाई दे रहा था वो है प्रियंका। उनके पास चलते हैं। प्रियंका, ये जो बजट आया, सवेरे जब आ रहे तो सोचे थे बजट आने वाला है? हाँ, हाँ? जब मैं रात को सोई तो मुझे ये था कि हाँ, सुबह बजट आना है। ये भी सोचा था कि 7 तारीख आने वाली है, सैलरी आएगी। अच्छा। ठीक है। तो उसके बाद मुझे खाने का बहुत ज़्यादा शौक है कि हाँ, अच्छा चलो अच्छी जगह पे खाओ। पर जब वहाँ पर जीएसटी लगकर आता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर मैंने 500 रुपये की चीज़ खाई है तो मुझे 700 रुपये देना ही है, 200 रुपये एक्स्ट्रा। तो उसमें तब पता चलता है हाँ यार, अब ये महंगी हो गई है। तो इसलिए हम लोग रेडी वाला खाते हैं। मोमोज अगर खा रहे हो, हर जगह रेडी पे खाया, सस्ता है, टेस्टी होता है। जीएसटी नहीं पर लगती उधर? जीएसटी नहीं लगती है उधर, और टेस्टी भी होता है। वहीं अगर बाहर अगर अच्छे जगह पे खा रहे हैं तो जीएसटी देना पड़ जाता है। अब वही विंटर्स थी, सोचा जैकेट खरीदनी है। ठीक है, पर जैकेट जहाँ 1,000 रुपए की थी, पहले टैग देगा 1,000 रुपए है, 999। 999 में चलो 1 रुपया उनको एक्स्ट्रा, 1,000 रुपए कट गए। बट जब वो जीएसटी लगकर आया तो वो 1,200 हो गई, 200 रुपये फिर एक्स्ट्रा। तो मतलब यही है क्या कि चाहते हो तुम वित्त मंत्री जी साहब से कि वो
को जीएसटी कम कर दे 18%? मैं ये चाहती हूँ कि हर चीज़ अच्छी, चाहे वो एजुकेशन हो हमारा, ठीक है, एजुकेशन के नाम पे अभी कोई रोजगार है नहीं, सही सही मतलब, ठीक है, तो उस वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। सुबह बजट देखा, बहुत कुछ, नौकरी तो कर रही हो, रोजगार कहाँ नहीं है? सर इतना ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा रोजगार होना चाहिए। इतनी सैलरी, इतना रेंट और इतने खर्चे। तो जब सुबह देखा, बजट में बहुत कुछ सुना, पर बहुत कुछ समझ नहीं आया। वेट था कि कल न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या टीवी में आराम से सुनेंगे पहले कि नॉर्मल लैंग्वेज में बजट क्या है हमारे लिए। तो जहाँ पर पढ़ा, जो थोड़ा बहुत पढ़ा एजुकेशन के लेवल पे कि हाँ अच्छा एजुकेशन है, सैलरी बढ़ा रहे तो एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, पढ़ा। उसमें डिजिटल को उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट वहीं आजकल डिजिटल में भी बहुत फ्रॉड हो रहा है, तो इसलिए भी हमको थोड़ा बच के रहना है। तो यही अभी तक जो समझ आया। तो प्रियंका को बजट में डिजिटल सिक्योरिटी भी समझ में आ गई है। ऐसा कहीं सीतारमन जी ने कहा नहीं होगा, लेकिन इनको समझ आ गया है। ये अच्छी बात है। सी, जब हम उस पूरे काम को देखते हैं, जब हम उस पूरे बजट को देखते हैं, तो उसमें से कौन सी चीज़ें हमारे काम की हैं, ये जो बात है, जब आप बात करेंगे, अभी हम सब लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपको भी अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह का कंसर्न हमारा होता है। अगर हम एक यूथ हैं, हम यंगस्टर हैं, हम देश में रह रहे हैं और देश का बजट आ रहा है, तो कितना हमें अफेक्ट कर रहा है, और अगर अफेक्ट नहीं भी कर रहा है तो हमें ये देखना होगा कि अफेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। आखिर उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे मतलब की नहीं है। सी, जींस के रेट अगर बढ़ जाएं, आपको लगता है कि इनका उसे कंसर्न नहीं होगा? कंसर्न होगा। मेकअप के जो सामान के रेट हैं, अगर वो बढ़ जाएं, आपको लगता है कि इनका नहीं होगा, उसका कंसर्न होगा। लेकिन शायद इस तरह के कंसर्न पे बजट डिस्कस कर रहा है जो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। इज इट लाइक दैट? बात करते हैं, नीलकमल है हमारे साथ, यूपी टीम में हमारे साथ हैं। नीलकमल, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती है जिन पे आपको असर पड़ता है बजट से, और कौन कौन सी चीज़ें जिस पे असर नहीं पड़ता है? अच्छा, इस बजट से आखिर सोचूं आप ले तो लीजिए, माइक लेके बात करिए। पर्सनली मुझे कुछ कुछ चीज़ों से मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया। मूड ऑफ हो गया? हाँ, बजट देखते ही, और एक चीज़ देखते ही मैं खुश हो गई। हम्म। तो मूड ऑफ हुआ सोना और चांदी पर जो बजट की मार पड़ी है। आपको सोना चांदी से क्या करना है? अभी मुझे सोना चांदी की बहुत ज़रूरत थी, मेरी इस साल शादी है तो मुझे सोना चांदी अच्छा। खरीदना था। तो बहुत बुरा लगा कि सोना चांदी महंगा हो गया है। और जो बाहर से हम मंगवाते हैं सिल्वर, इटालियन सिल्वर, ये सब, ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया। मतलब जिस चीज़ पे कस्टम ड्यूटी लग रही है वो महंगा हो गया। तो मुझे बहुत बहुत ही बुरा लगा कि सोना चांदी महंगा हो गया। और दूसरा, एक चीज़ से मैं बहुत खुश हुई कि ई व्हीकल सस्ता हो गया। सुबह ही सोच रही थी, स्कूटी से आ रही थी तो सोचा कि है ना, चलो अब कार सीखी जाए और ली जाए। तो ऐसा लग रहा था कि क्या ले, डीजल पे ले, पेट्रोल पे ले, या फिर ई व्हीकल ले। तो सोचा कि चलो ई व्हीकल लेते हैं। तो आज एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ई व्हीकल सस्ता हो गया है। और इन सब चीज़ों के परे जो मेरा खुद का शौक़ है, पढ़ना लिखना, ये मेरा शौक़ है, मैं किताबें पढ़ती हूँ। तो ऐसा होता था कि पहले ना सारी किताबें ना कहीं से ख़रीद के ला रहे हैं, ठीक है चलें अमृता प्रीतम की किताबें लाते हैं, या फिर किसी के यहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कोई अच्छी किताब लगती है तो ठीक है उठा लेते हैं कि इसको पढ़ेंगे। फिर ऐसा रहता है कि इसको जल्दी से पढ़ें क्योंकि क्या पता अगला वापस मांग ले उस किताब को। तो मुझे इस बजट में एक जो चीज़ अच्छी लगी है कि ना डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है, तो हम सब कुछ डिजिटल ही पढ़ सकेंगे, सारी भाषाओं में सब कुछ वहाँ हमें डिजिटली मिलेगा। तो कुछ बजट ने मुझे दुखी कर दिया पर्सनली, और एक खुशी दे दी ई व्हीकल वाली। तो मैं मेहनत करूँगी, ई व्हीकल लाऊंगी, और एक डिजिटल वाली जो लाइब्रेरी है वो अच्छी चीज़ है। बढ़िया। तो इन्होंने दोनों हिस्सों को देखा है। धीरेन तिवारी, अरुण गिरी, गोविंद विश्वकर्मा, ये सब लोग देख रहे हैं हमें जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो आप लोगों के अगर कोई सवाल हो तो मैंने हम सब ने मिलकर के एक ऑप्शन तय किया था कि आप सीधा सवाल पूछ सकते हो। अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आप प्रियंका से, संजना से, नीलकमल से पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। अब मेरे साथ सोनाली भी हैं। सोनाली, अभी अभी आप अपना एजुकेशन लगभग पूरा करके काम करने की तरफ बढ़ रही हैं। अभी तक के एकेडमिक लाइफ में अनडॉप्टली आपसे टीचर्स कहते होंगे कि बजट देख लेना, बजट देखना आ गया है, उस पर कुछ करना होगा। अभी जब आप यहाँ हो, कीवर्ड्स पे वर्किंग करते हो, एसईओस पे वर्किंग करते हो, उसमें भी हम लोग कहते हैं कि एसईओस देख लेना, कीवर्ड देख लेना। इन सब दुनिया में जब रहते हो तो बजट का क्या समझ में आता है? क्या तुम्हें कोई कीवर्ड दिखा है सुबह से आज? कोई ऐसी चीज़ नजर आई है? हाँ सर, इस बार के बजट में क्या, हर साल के बजट में दिखता है, हर बार ऐलान होता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि बताया गया है कि नए नर्सिंग कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में कैसे खुलता है। जो अभी मैम ने बताया कि डिजिटल लाइब्रेरीज खोली जाएगी जहाँ पर बच्चे बुक्स पढ़ सकेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा था, नया था। उम्मीद है कि डिजिटल लाइब्रेरीज जल्दी खुले। और ट्रैवल हम करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो रेलवे में भी अच्छा खासा पैसा उन्होंने दिया है। उम्मीद है कि टिकट थोड़ा सस्ता हो जाएगा। घर जाने में दिक्कतें होती हैं बहुत ज़्यादा, सोचना पड़ता है कि एसी में टिकट कर रहे हो 2,500 का लग रहा है, 2,800 का लग रहा है, 3,000 का लग रहा है, तो अगर वो कुछ कम हो जाए तो आसानी होगी हमें जाने में। बाकी स्कॉलरशिप जल्दी आ जाए हमें, तो यही उम्मीद रहती है कि स्टूडेंट जैसे ही एडमिशन लेता है तो सबसे पहले वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरता है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सरकार पहले 12% देता था कॉलेजेस को, अब वो 6% कर दिया है। तो स्कॉलरशिप हमारा सेंट्रल की तरफ से नहीं आता है, सिर्फ गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आता है, तो उसमें बहुत दिक्कतें होती हैं। बाकी यही उम्मीद थी कि स्टूडेंट्स को अच्छा खासा मिले। इतना अच्छा तो नहीं मिला है, लेकिन ठीक है, जो मिल गया अभी उसमें करना पड़ेगा। संतुष्ट नहीं है इस चीज़ में। सो इनिशियली जब हम बातचीत कर रहे हैं अपनी गर्ल ब्रिगेड से जो यूपी टीम के लिए काम करती हैं, ये लोग लगातार आपको इस चैनल पे दिखाई भी देते होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, अलग अलग रिसर्चेस के साथ, अलग अलग चीज़ों के ऊपर प्रॉपर वर्किंग करके ये लोग लेकर के आते हैं। आप लोग जुड़े रहिए इनसे, आपको अलग अलग समय पे ये लोग दिखाई देंगे लाइव करते हुए, जिनमें आप सीधे सवाल जवाब इनसे कर सकते हैं। ये यूथ टीम है, नई टीम है, लेकिन बहुत मेहनत करती है। आप तक जब कोई कंटेंट लेकर के इन्हें आना होता है, जब आपके सामने बैठे होंगे, अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि जब ये कुछ कह रहे हैं तो निराधार नहीं कह रहे हैं, इनके पास उसके फैक्चुअल जानकारी है, तथ्यात्मक बातों को लेकर के आपसे बात कर रहे हैं। कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहेगा आप लोगों में से? कोई ऐसी बात रह रही है जो आप कहना चाहोगे बजट के हवाले से यूपी के लोगों से? संजना। इसमें मैं अपनी मम्मी की तरफ से एक चीज़ ऐड करूँगी कि हमने अपनी बातें तो कर ली कि हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जैसे मैं स्कूल जाती थी, बजट की चीज़ें होती थी, स्कूल में हम पढ़ रहे हैं तो हम बजट के बारे में जानते हैं, पर यूजुअली मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं एक, और पापा जॉब करते हैं, तो पापा को बजट से है चिंता कि बजट में आने वाला है, कितना टैक्स होगा, क्या होगा। मम्मी को इससे कोई चिंता नहीं है। मैं शी इज़ लाइक कि चलो ठीक है, बाद में पता चलता है कि अच्छा सोना चांदी महंगा हो गया है, अच्छा ये खरीदना है, कपड़े महंगे हो गए, सस्ते हो गए। तो जो यूजुअली जैसे हमारे लाइफ पे इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं, तो दूसरे हाउसवाइफ पे भी यही असर पड़ता होगा कि बजट में जो यूजुअली डेली लाइफ में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, उनसे जैसे उनको एक प्रॉपर अमाउंट दिया जाता है कि आप इतने में घर का खर्चा चलाओ, तो उनमें से वो कितना सेविंग कर पाती हैं, कितना बचा पाती हैं, इस चीज़ से उन पे बजट का इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैं ये बता रही थी कि एक मतलब अगर कोई घर की महिला है तो उन पे बजट का क्या असर पड़ रहा है। सो सी ये जो जिक्र कर रही हैं संजना, वो इस बारे में कर रही हैं कि संजना रहने वाली हैं यूपी की, अभी ये दूसरे राज्य की राजधानी में रह के काम कर रही हैं, इन्हें ट्रैवल करना होता है। सोनाली अपना एक पूरा सब्जेक्ट रख रही थी कि उन्हें ट्रैवल करना होता है ट्रेन से, तब उससे इम्पैक्ट होता है। सैलरी का जिक्र कर रही थी संजना, प्रियंका भी, नीलकमल अपनी शादी के हवाले से इन्होंने बताया कि सोना चांदी की बातें। तो सी इसके अलावा भी लोग हैं जिनको महिलाएं हैं जिनको असर पड़ता है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी सी बात अपनी रखी अपने मम्मी के हवाले से कि जो घर चलाने की जिम्मेदारी होती है वो होती है हमारी माँ के पास, और माँ को पिताजी कुछ पैसे ला करके देते हैं फॉर 30 डेज, राइट। हर बार जब सैलरी आती है तो ला करके वहाँ दे जाते हैं कि आप ये इससे अपना घर चलाइए। उस घर चलाने में जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो आपके घर में भी होती होंगी, आप जो लोग देख रहे हैं, अनिल कुमार राय जी हैं, मनोज, मंटू कुमार हैं, नवनीत हैं, पंकज, उपेंद्र, ये सभी लोग जो देख रहे हैं इस लाइव को, आपके घर में भी इस तरह की चीज़ें होती होंगी, तो वहाँ भी इस बजट का इम्पैक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि ये बजट सिर्फ हमारी जिंदगियों को छू करके आगे निकल जाता है। ये पूरा जो लाइव है ये हमने शुरू किया था फॉर गर्ल्स एंड विमेंस, जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी जिंदगी में बजट का क्या असर है उसके बारे में। तो ये लाइव आपने देखा, अभी तक मुझे ऐसा कोई सीधा सवाल दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों में से। एक सवाल आया भी है किसी साहब का, तो उन्होंने, अब आपके लिए क्या ही कहें, बंगाली बाबा के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप लोगों को प्रमोशन करना होता है शायद, हर एक तरह का वीडियो जहाँ देख रहा है 150 लोग आ रहे हैं जहाँ पे, तो आप लोग अपना ये कमेंट डाल देते हैं। यूजुअली बहुत अच्छा नहीं होता है, इसको फेसबुक बाद में डिलीट ही कर देता है। आप चाहें तो न भी डालें, इससे कोई बहुत ऐसी चीज़। अच्छा हाँ सुनो। सर, हर बार के बजट पे ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो हमारे युवा हैं उनको बहुत उम्मीद रहती है रोजगार और इन सब के मुद्दों पे। इसमें ऐसा कुछ मुझे खास नहीं दिखा है। हमारे साथ जो कॉलेज में पढ़ते हैं, अभी 3rd ईयर में हो, उनको भी है कि रोजगार पे वित्त मंत्री कुछ बोलेंगी, लेकिन उस पर कुछ खास उन्होंने बोला नहीं। मनरेगा यूपी में बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब जो आम लोगों के लिए तो बजट था, मैं कह सकती हूँ कि हाँ मिडिल क्लास पे इस बार ध्यान दिया गया, लेकिन जो उनसे कम तबके के नीचे के लोग हैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ना मनरेगा पर बात किया गया, ना बेरोजगारी पर बात किया गया, ना महंगाई पर बात किया गया।
मतलब इस पे मुझे कुछ खास निर्मला सीतारमण जी का बयान नहीं दिखा, तो मुझे लगा था, उम्मीद थी कि बतौर रोजगार स्टूडेंट पे बात होगी। जो बतौर स्टूडेंट जो सोनाली महसूस करती हैं, या जो उन्होंने अभी बातचीत में निर्मला जी के देखा है, वित्त मंत्री जी के, वो अपनी बात को रख रही हैं। वाइल की इसके पीछे देखिए, अगर रोजगार पे डिस्कशन करना होगा तो हम किसी दिन लाइव करके आएंगे, और जैसे आज ये लोग तैयारी करके पर्ची बना के आए हैं, तब उस दिन डिस्कशन करेंगे इस पे थोड़ा लंबा ज़्यादा। लेकिन आज जो उनके मन में आई थी बात उन्होंने बताई। सो अगर आपका कोई सवाल ऐसा हो जो आप पूछना चाहते हो इनसे, प्रियंका से, संजना से, सोनाली से, नीलकमल से, आप इस लाइव में बाद में भी डाल सकते हैं। हम अपने ऑफिशियल पेज के जरिए उन सवालों का जवाब हम दे देंगे। इतनी ही बातें थी आई थिंक, बड़ी बड़ी। कोई और बात उसमें जोड़ना चाहती हो प्रियंका? अच्छा, बता दो। मैं खुद एक लड़की हूँ, तो जैसे सिक्योरिटी के ऊपर बात होती है कि अगर हम रात को, एक लड़की मतलब एक सोच रहती है पेरेंट्स की भी, अब मैं दिल्ली की हूँ और मैं जयपुर में आके जॉब कर रही हूँ, तो अगर मैं रात को ट्रैवल करने में हमेशा डरती हूँ, चाहे वो रोडवेज मतलब चाहे वो बसेस हों, चाहे वो ट्रेन हो, तो मतलब सिक्योरिटी के ऊपर या लड़कियों के ऊपर नो डाउट कि मतलब जॉब को लेकर हमारी सरकार बहुत ज़्यादा सोचती है, लड़कियों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सोचती है कि हाँ सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं बजट में भी, जैसे अगर बसेस के अंदर कैमरे होते हैं, वो अगर हम बात करते हैं तो वो कहीं, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ वो बातें ही होती हैं, चाहे वो बजट हो, चाहे वो अदर कोई भी स्टेट या क्या बोलते सेंट्रल गवर्नमेंट करे, बट वो कहीं पर भी नहीं दिखता। अगर मैं उसमें बता रही हूँ, अगर मैं घर से आ रही थी, अपने रात का टाइम था 9:30 बजे, तो बस में बोला जाता है कि एक पुलिस वाला रहेगा आपकी सेफ्टी के लिए हमेशा, बट वो नहीं था। 2-3 लड़के थे, मतलब हमेशा लड़कियों को ये इश्यूज होते हैं। शायद हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों पे ध्यान देती है या नहीं देती, बट यस वो बाद में बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। अगर रात को ट्रैवल भी कर रहे हैं तभी भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लोगों को झेलनी पड़ती है एज अ गर्ल। तो इस चीज़ के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों का डर, नॉट पेरेंट्स का डर, उनका तो हमेशा रहता है, हम लोगों का डर भी थोड़ा सा कम हो सके। इसमें एक सवाल आया है, उस पर आ जाएंगे। सी जो बात कर रही थी प्रियंका, उनका कहना है कि सिक्योरिटी पे अगर बजट हो ना, सिक्योरिटी के लिए अगर पैसे एलोकेट कर दिए जाएं गर्ल सिक्योरिटी के लिए, अनडाउटेडली वो चीज़ें आपको धरती पे दिखाई देने लगेंगी, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें बजट का इशू तो है, ये सब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं जुड़ा तो हुआ है। अब सीधा कितना जुड़ा हुआ है उसकी एक एनालिसिस अलग से करनी पड़ेगी। सौरभ हमारे साथ काम करते हैं और काफ़ी कनेक्टेड हैं अपने घर की महिलाओं से। मैं नियमित देखता हूँ कि वो बात करते होते हैं अपनी दीदी से, अपनी मम्मी से। तो उनका एक सवाल है कि आम गृहिणी के लिए इस बजट में क्या है। ये इस बारे में सौरभ ऑलरेडी ढेर सारी जगहों पे आपको न्यूज़ दिखाई देगी, लेकिन आप चाहते हैं अगर इसका जवाब लेना, तो हम देखते हैं क्या नीलकमल आप बताना चाहोगे आम गृहिणी के बारे में, इसमें कुछ है बजट में? कोई ऐसी चीज आप बता ही रही थी, उसी चीज को फिर से जोड़ दीजिए। बस वही, सोना महंगा हो गया है तो उन्होंने महिला सम्मान बचत योजना शुरू की है, जो महिलाओं के लिए ही है, जिसमें अगर वो 2 लाख रुपए तक सेविंग्स करती हैं तो उनमें उनको ब्याज मिलेगा उस पैसे पर, तो ये काफी सही है। और एमएसएमई का भी हुआ है कि उसमें जो कोरोना महामारी के वक्त जो कर्ज था उसमें भी काफ़ी हमें रियायत दे दी गई है। तो एमएसएमई में भी क्या होता है, जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं वो लघु उद्योग लगाती हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा किया है इस बजट में। अच्छा, तो दो चीजें, एक क्या महिला सम्मान पत्र बचत योजना, कुछ इसके बारे में आपने देखा था आने से पहले? बता दें इसके बारे में, सौरभ जानना चाहते हैं। इस योजना में अगर महिलाएं 2 लाख रुपए जमा कर रही हैं बैंक में इस योजना के तहत, तो उन्हें 7.5% के इंटरेस्ट से उनको ब्याज के साथ मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर उनके बैंक में 2 लाख रुपए जमा हैं, तो उनकी अच्छी खासी, आप बोल दो पेंशन बोल लो या महीने का खर्चा बोल लो, उन्हें अच्छे इंटरेस्ट पे मिलेगा। यूजुअली बैंक इतना नहीं देता 7.5 इंटरेस्ट पे, तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छी है योजना। अच्छा, हमारे साथ पीयूष मखीजा और श्रीकांत शर्मा, आप लोग भी जुड़े हुए हैं। आपके मन में कोई सवाल आता है जो यूपी टीम की आप लड़कियों से पूछना चाहते हैं सीधे, तो अभी भी हम लाइव जारी रखे हुए हैं, आप पूछ सकते हैं। एक चीज और, कृषि को लेकर के, जो महिलाओं के लिए कृषि है, उस पर 54,000 रुपए तक की बात आई है। 54,000 रुपए तक के कृषि में अगर कोई लेना चाहता है तो उसको मिलेगा इस बजट में। तो ये बातें ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पर आप आएंगे अगर पत्रिका.com पर, और वहाँ पर सबसे ऊपर भी आपको दिख जाएगा। अगर आप यूपी से रिलेटेड चीज़ों को जानना चाहते हैं कि यूपी को इस बजट में क्या मिला है, तो आप उस वहाँ पे राज्य में जाएं, राज्य में जाकर के क्लिक करिए उत्तर प्रदेश पे, आपको वहाँ पे दिखाई दे जाएगा। बहुत विधिवत और प्लानिंग के साथ इस पर खबरें लगातार की जा रही हैं। एक चीज रह रही है जो आपको जोड़ देते हैं, जब हम ये लाइव कर रहे हैं तो इसमें जो कैमरा वर्क है जिससे आप हमको दिखाई दे रहा है, वो भी एक गर्ल ही कर रही हैं। तो मैं चाहूंगा प्रियंका आप थोड़ी देर कैमरा पे चली जाएं और साक्षी को भी बुला लें, तो साक्षी से भी उनकी हम बात पूछ लेते हैं, ताकि अगर आपके मन में भी कोई बात हो तो बता सकते हैं। आप उस तरफ से आ जाइए साक्षी। इतनी देर से जो लाइव चल रहा है उसको साक्षी कर रही थी, साक्षी आ गई हमारे बीच में।
साक्षी, जब आप इस पूरे बजट को देखते हो, जब इससे पहले भी आप पढ़ाई कर रहे थे, उससे पहले आप अपने घर में रह रहे थे, पढ़ाई के बाद फिर किसी न किसी तरह का काम कर रहे थे, इस पूरे कामकाज के दरमियान तुम्हें लगता है कि कोई हमारा ये जो बजट है ये इम्पैक्ट करता है आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं से, किसी तरह से ऐसे कि कुछ अच्छा हो गया या कि कुछ खराब हो गया, या इसकी स्टडी करते हो अलग से, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं भी करते हैं तो इसमें कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई खास बात है। बहुत से लोग हैं इस देश में जिनको कुछ नहीं पता कि आज बजट आ भी रहा है। अगर उनके बीच में जाकर हम बैठे उनसे बात करें, उन्हें नहीं पता कि बजट आ रहा है। ऐसा कुछ बुरा नहीं होता है, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फ़र्क तो बहुत पड़ता है। जैसे कि अभी जब हम पढ़ाई करते थे तो ये होता था, स्कूल हमारा जब स्कूलिंग टाइम था तो होता था कि चलो हम स्कूल अपना साइकिल ले लेते हैं, तब साइकिल की बात चलती थी। हाँ, तो फिर साइकिल से आपने पढ़ाई की है? हाँ, जाते थे साइकिल? स्कूल तो साइकिल से जाती थी। और फिर इसके बाद मैं भी जाता था। स्कूल के बाद जब कॉलेज में आई, यूनिवर्सिटी में आई, फिर हमें स्कूटी की रिक्वायरमेंट होने लगी थी। ये होता था कि कब तक हम कन्वेंस से चलेंगे, टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब यूज़ करते हैं। तो फिर इसके बाद अब जब हमने बजट पढ़ा तो उसमें स्कूटी और साइकिल के दाम जो हैं वो सस्ते हो गए हैं। क्या बात है। तो मुझे लगता है कहीं ना तो कहीं आपके घर जो में जो छोटी बहनें होंगी, जो छोटे भाई होंगे, हाँ उनके हाँ, लिए बड़ी राहत है। उनके लिए बहुत अच्छी बात है और राहत की बात है। अच्छा, तो साक्षी ने बहुत छोटे से में अपनी बात रखी। सी, हमारे कंसर्न होते हैं, साइकिल बहुत बड़ा कंसर्न है इस देश की बड़ी आबादी के लिए। बहुत सारे लोग अभी देश में रहते हैं, गांव में रहते हैं, और उनके लिए कम्युनिकेशन का, उनके लिए कम्यूट करने का, एक जगह से दूसरी जगह से जाने के लिए साइकिल बड़ी चीज़ होती है। बातों बातों में अब आया तो मुझे याद आ रही, मैंने कुछ दिन पहले एक फिल्म देखी थी, मट्टू की साइकिल। उसमें पूरी फिल्म ही साइकिल के ऊपर, साइकिल पर है। और हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस साइकिल में जैसे उन्होंने बताया है कि एक साइकिल एक छोटे से किसान के लिए कितनी जिंदगी बदल देती है, वो बहुत बड़ी बात है। मट्टू की साइकिल प्रकाश झा की फिल्म है, और उसमें प्रकाश झा एक्ट कर रहे थे फिल्म में, एक्ट ही कर रहे थे, डायरेक्शन किसी और का था। फिल्म में वो एक मजदूर होते हैं, और एक मजदूर की जिंदगी में साइकिल का रोल क्या है। एक्चुअली वो रोज उसी से जाते हैं मजदूरी करने के लिए। अगर उनके पास साइकिल नहीं होगी ना तो पैदल जाएंगे 10 किलोमीटर जाएंगे, जानते हैं काम नहीं मिलेगा। आप अभी देखते होंगे लेबर चौक हर शहरों में हुआ करते हैं। आप प्रयागराज से हैं, वहाँ पे लेबर चौक है प्रॉपर अल्लाहपुर में, आप लेबर चौराहा आपको भी पता है, संजना ने देखा होगा। वो सब लोग, अधिक से अधिक लोग उसमें मुझे दिखाई देते हैं जो साइकिल से आते हैं। और अगर साइकिल को लेकर के इस बजट में कोई बात हुई है, ये बात हुई है कि वो सस्ता हुआ है, बड़ा मैटर है हम सबके लिए। और स्कूटी तो मुझे लगता नहीं कि किसी से जुड़ी हुई नहीं है। स्कूटी हम सबको ज़रूरत है। कोई ऐसा आदमी नहीं जो स्कूटी नहीं चलाना चाहे या इसको स्कूटी की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका दाम सस्ता हो रहा है तो न केवल लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए ठीक हो रहा है, लेकिन खासतौर पर महिलाओं के लिए वो चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ है, उसी से जाना है, उसी से आना है। यहाँ तो चलो लड़के हैं तो कहीं ऑटो में लटक के चले गए, लेकिन लड़की कोई ऑटो में लटक के नहीं जा सकती है, राइट? वो जीप में ऐसे पीछे खड़े होकर के जाने में इशू होते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टिल सो अब हमें अपनी लाइफ को हम पूरा करते हैं। ढेर सारे लोग हमसे जुड़े हैं, आप सब लोगों को थैंक यू। कुछ बात आप जोड़ना चाह रही हैं? हाँ। जोड़ दीजिए। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो महिलाएं तंग थी अपने पतियों से, भाइयों से, या ठीक है कुछ कुछ के बच्चे भी जो बेटे छुप छुप के पीते थे सिगरेट, तो अच्छा। सिगरेट महंगी हो गई है। पर शायद मुझे लगता है जब जिसको लत पड़ चुकी है तो वो छोड़ेगा नहीं, वो महंगी पिएगा। नहीं, इस पर बिल्कुल डिस्कशन करना चाहिए। आप तंग थी महिलाएं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं। हाँ, पीती हैं, मैं मना नहीं करती इस चीज से, बहुत सी लड़कियां पीती हैं, पर तंग उनके भाई भी हो सकते हैं। तो उनके भाई भी खुश होंगे। पर मतलब मैं खुद एक उस पे बुक लिख रही हूँ सिगरेट पे। अच्छा। हाँ, तो मैं बहुत ऐसे सोचती हूँ, क्योंकि मैं वैसे लिख रही हूँ बीड़ी पे, पर अब उसमें जब सिगरेट महंगी हो ही गई है, बीड़ी मुझे लगता है सस्ती हो जाए तो सही रहे। अच्छा। इंडियंस खुश हो जाएंगे, लोग सिगरेट पीना छोड़ देंगे। पर ठीक है, बीड़ी पीने लग जाएंगे। सिगरेट पीने नहीं छोड़ेंगे, जो लोग सिगरेट पीते थे वो बीड़ी पर आ जाएंगे। ऐसा लगता है। कॉलेज में सर हर जगह आप नुक्कड़ पे चले जाइए तो आपको हर बंदा सिगरेट फूकता हुआ मिलेगा। वो दिन भर में 8-10 बंदा बंदी हर कोई 8-10 पीता ही था, तो कहीं ना कहीं वो 10 से 7-8-6 आ जाएगा। नहीं तो वो अगर पिएगा भी तो लास्ट में मंथ एंड होते तो बीड़ी पर आ जाएगा, सिगरेट छोड़ देगा। अच्छा, जितना मैंने देखा है, मतलब मैंने पाया है कि कोई भी जो आदमी सिगरेट पीना शुरू कर देता है ना, कितना भी दाम बढ़ा लीजिए, उसके ऊपर वो कैसी सी फोटो छपी रहती है, उसको देख करके कैसा लगता है। पता नहीं क्यों सिगरेट पीने वाले उसे देखते नहीं है। चैनल्स पे
कमेंट पढ़ रही थी तो उस पे ज्यादातर युवाओं का कमेंट यही था कि लगता है मुझे सिगरेट छोड़कर बीड़ी पे आना पड़ेगा। अच्छा, स्ट्रेटेजिक है क्या ये? कोई रणनीति बनाई है क्या सरकार ने कि लोगों को बीड़ी पे शिफ्ट करा देना है? हाँ? बीड़ी वालों को रोजगार, मतलब उनको प्रॉफिट हो, सिगरेट को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, सरकार ने ये सोचा होगा कि लाओ थोड़ा बीड़ी वालों को भी प्रॉफिट दिलाते हैं, इस चक्कर में उन्होंने सिगरेट महंगी कर दी। अच्छा, खैर वो सब जुड़ी होती हैं, अलग अलग टैक्सेस से रिलेटेड बातें होती हैं वो सिगरेट और बीड़ी पे करना। हाँ, जब बात आई है तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, द सिगरेट थिंग। सी सिगरेट, हम जब जाते हैं देखने के लिए कोई फिल्म तो सिनेमा हॉल में एक पहले मुकेश आते थे, हाँ, एक अभी भी आते हैं, एक उनमें वो ऐसा ऐसा विजुअल दिखाई देता है, उसको देखने के बाद तो आदमी की हिम्मत ना पड़े हाँ, सिगरेट पीने के लिए, लेकिन बावजूद उसके लोग सिगरेट पीते हैं। अब आप दाम कितना भी बढ़ा लीजिए, जिसको बाहर सिगरेट पीकर उसको देखते हैं ना, पहले पी लेते हैं उसके बाद जाके मूवी देखते हैं। तो आते आते 3 घंटे में कवर हो जाता है कि मैंने क्या देखा था। कहने का मतलब ये है कि देखो, जो सिगरेट पीना शुरू कर चुका है उसके लिए बड़ा टफ है। हाँ, दाम बढ़ाने से उनकी पॉकेट पे फर्क पड़ सकता है, जो उनको पैसे मिलते थे उससे फर्क पड़ सकता है। कह रही थी नीलकमल के माताएं बहनें तंग हैं सिगरेट पीने से, ऐसा आपको क्या लगता है? ये सिगरेट से रिलेटेड कोई बात ऐसी जोड़ना चाहोगी संजना? तुमने देखा है किसी को सिगरेट पीते हुए? हाँ सर, बहुत से लोग पीते हैं, मेरे आसपास के लोग भी सिगरेट पीते हैं। अच्छा। तो नहीं, मैं नहीं पीता हूँ। नहीं मैं आपकी कह बात- सकता हूँ, लाइव कह सकता हूँ, अच्छा। मैंने कभी जीवन में सिगरेट नहीं पिया और मैं पीना भी नहीं चाहता। अच्छा, ठीक है। नहीं, तो मैं आपकी बात नहीं कर रही, और भी आसपास के लोग सिगरेट पीते हैं। नॉर्मली अगर आप कहीं चाय पीने जाओ तो वहाँ भी बहुत से लोग सिगरेट पीते हुए दिखते हैं। तो माताओं बहनों का तो वो कितना भी परेशान होगी, अगर इंसान को लत लग गई है तो वो नहीं छोड़ सकता, पर जब उसकी पॉकेट पे असर पड़ेगा, जैसे मैं अपनी सैलरी से जैसे तंग रहती हूँ, अगर सामने वाला भी तंग रहेगा तो वो सिगरेट एक पॉइंट पे छोड़ देगा कि जो 10 दिन चल रही थी सैलरी वो 7 दिन पे आ गई तो क्या ही फायदा है, इससे अच्छा छोड़ दो। तो कहीं ना कहीं उनके पॉकेट पे असर पड़ेगा तो वो सिगरेट छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। केवल पाल, रफीक, अनीस, आप लोग जुड़े हैं इस लाइव में। आपके जहन में अगर कोई ऐसा सवाल आता है, जो हमारे पास 4 ये यूथ ब्रिगेड और यंग ब्रिगेड और 5वीं जो कैमरा चला रही हैं प्रियंका और साक्षी, संजना, सोनाली, नीलकमल, इन सब लोगों की तरफ से हम आप सबका थैंक यू करते हैं। कोई जहन में सवाल रह जाता है, आप कभी बाद में देखते हैं वीडियो, अभी तो लाइव है, आप में भी सीधे सीधे देख पा रहे होंगे, बाद में अगर कभी